हेलो जी, वेलकम बैक टू द ब्लॉग वंडरलस पहाड़ी के साथ एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है बहुत टाइम से यार कोई भी ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं आया है, तो आज मैं वापस देहरादून आ गया था और अभी अपनी बाइक जो है मोस्टली खड़ी ही रहती है घर पे, तो इसका सर्विस का टाइम आ रखा है। काफ़ी टाइम से इसकी सर्विस पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सर्विस भी करा ली जाए और इसी बहाने एक ब्लॉग भी बना लिया जाए कि स्क्रैम में सर्विस के बाद क्या होता है। सर्विस खासकर वो जब आपके फ्री सर्विसेज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके 4 सर्विस जो आपको मिलती हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं और इसके बाद अब आपकी पेड सर्विस होगी। जो भी सर्विस होती है वो सारी पेड होने वाली है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि जैसे मेरी गाड़ी है तो ये चल चुकी है ऑलमोस्ट 10,000 से ऊपर किलोमीटर। तो जब आपकी 4 सर्विस कंप्लीट होती है ना, वो 10,000 किलोमीटर तक आपको करानी होती है। अब मेरी भी 10,500 चल गई है और इस बाइक को ना यार 2.5 साल हो चुके हैं और उस हिसाब से ये बहुत कम चली है। मैंने ली तो ये लॉन्ग ट्रिप के लिए थी, बट अपनी बाइक लॉन्ग ट्रिप में यूज़ नहीं हो रही है। लॉन्ग ट्रिप तो हो रही है बट अपनी बाइक उसमें यूज़ नहीं हो रही है। तो मैं सोच रहा था ऐसे क्यों ना कहीं लंबा लेके जाया जाए, बट लंबा नहीं तो जितना टाइम मिलता है उसमें कोई शॉर्ट राइड वगैरह की जाए तो बढ़िया रहेगा। फ़िलहाल देहरादून की सड़कें भी अभी आज थोड़ा सा खाली है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम है। सुबह के अराउंड अभी 10 बज रहे हैं और सर्विस के लिए बाइक देते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, क्या इसमें चेंजेस होने हैं। और इसमें आप देखोगे ना, मैंने पीपीएफ वगैरह नहीं कराया है, तो इसमें ना आपको दिखेगा कलर यहाँ से पेंट वेंट जो है वो उखड़ चुका है इसके कुछ। तो अगर आप बाइक लेते हैं ना तो उसका थोड़ा सा पहले से ही करवा लें पीपीएफ वगैरह, उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, आपका कलर काफ़ी बचा रहता है। बाकी अभी चलते हैं आगे। मेरा जो पटेल नगर वाला है वहाँ मुझे करवानी है अपनी सर्विस बाइक की और देखते हैं कितना मोटा खर्चा इसमें आता है। वैसे मुझे इंडिकेटर वगैरह भी चेंज कराने जो उस बाइक के है ना, कुछ बहुत बड़ी कमियां हैं। जैसे इसके इंडिकेटर यार बहुत ही नाजुक है, वो कभी भी टूट जाते हैं। ये बहुत बार टूट चुका है, मैं बहुत देर बार इंडी लगा चुका हूँ। एक चीज़ और इस क्रैम में बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसका जब न्यूट्रल कर देते हैं ना, फिर भी गियर में रहता है। आपको यहाँ पे न्यूट्रल दिखा देगा बट गाड़ी एक्चुअली गियर में रहती है और जैसे क्लच छोड़ते हैं गाड़ी धक्का मारती है। तो ये चीज़ें इसमें दिक्कत है। ये सब प्रॉब्लम हम आज दिखाने वाले हैं अपने उसको सर्विस सेंटर पे, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स उनका आता है और कब हमें बाइक वापस मिलती है और कितना खर्चा इसमें आता है जब आपकी फ्री सर्विस खत्म हो जाती है। वैसे भी सर्विस का चार्ज मेरे हिसाब से बस वो 300-350 ही होता था, बाकी तो आपका जो इंजन वगैरह फिल्टर वगैरह जो चेंज होता है उसका रहता ही है। चलिए, इसी बहाने एक ब्लॉग भी बन रहा है सर्विस के बहाने, अदरवाइज कैमरा तो बिल्कुल बंद ही हो रखा था। फिलहाल अभी कारगी चौक से आगे पटेल नगर को निकलते हैं। यहाँ से मैं मिलता हूँ आपको सीधा अपने सर्विस सेंटर पे। वेलकम बैक। फाइनली अपनी बाइक आ गई है सर्विस से वापस और सर्विस होने में पूरा 1 दिन का टाइम लग गया। कल बाइक 10 बजे की दी थी और आज शाम को 2 बजे करीब 4 बजे करीब अभी हमको अपनी बाइक रिटर्न मिली है। बाइक को मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी अभी नई जैसी लग रही है और मस्त हो गया है। बाकी आपको जैसे मैंने कल भी बताया था कि 4 सर्विस इसकी जो फ्री सर्विस मिलती है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये 5वीं सर्विस इसकी जो ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद मैंने करवाई है ये पेड थी। इसमें मैं आपको एक चीज़ ये दिखा देता हूँ कि जो मैंने इसका एक चीज़ सर्विस इनकी ली AMC वाला, ये एनुअल मेंटेनेंस का जो इनका पैकेज आता है, इसमें होता क्या है कि आपका जो लेबर रेट आता है ना वो आता है करीब 1100 एक सर्विस का। अब इन्होंने एनुअल मेंटेनेंस में ये दे दिया है कि आपके 1400 में 2 सर्विस का लेबर वाला जो होता है वो 2200 जो होना है वो हो जाता है आपका 1400 करीब में। तो 1449 का मुझे वो बैठा है, तो मैंने वो पैकेज ले लिया था। इसमें सेम चीज़ आपको ये भी मिल जाता है कि आपको 5% जो इसके पार्ट लगने हैं उस पर आपको हमेशा से डिस्काउंट मिलेगा जो 2 सर्विस है। और अगर आपको इनकेस लग रहा है कि आपको जो लेबर डिस्क वगैरह अगर कुछ भी एडिशनल रहता है तो वो भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है, उसमें आपको 10% का मिलता है डिस्काउंट।
मेरे को अपनी सर्विस में आपको ये सारी चीज़ें जो है ये पूरी चीज़ें मुझे लगी है, तो ऑलमोस्ट टोटल मेरे को पड़ा है अपना सर्विस 2100 रुपये। ये करीब करीब 2000 रुपये हम लेके चलते हैं। और सेम जो हमने 1500 का अपना एडिशनल वो लिया था, तो इसके साथ अपने को पूरा 3500 के आसपास ये पड़ गया है। और इंजन ऑयल से लेके हर चीज़ चेंज हुई है, क्योंकि मेरा इंजन ऑयल जो चेंज हुआ था ना वो 3rd सर्विस में हुआ था, 4th सर्विस में नहीं हुआ था। इसमें जो मुझे सबसे बेस्ट चीज़, ये बेस्ट तो नहीं कहूँगा, ख़राब चीज़ ये लगती है कि जो आपका इंडिकेटर है ना ये बहुत ही कच्चे हैं। आप 1-2 बार मेरी बाइक गिरी है तो उसमें इंडिकेटर ना आराम से टूट गया है, ये आराम से ख़राब हो जाते हैं, ये इसमें बड़ी दिक्कत आती है। और एक चीज़ मुझे स्क्रैप में क्या लगता है ना, कि जो इसमें वायरिंग वगैरह है स्क्रैप में, वो सारी वायरिंग ना बाहर को बहुत दिखती है, सारी वायरिंग बाहर को बहुत दिखती है। और इनकेस अगर आपको कभी लगता है कि यार हमें अपनी स्क्रैप में चेंज करना है, वायरिंग वगैरह चेंज करनी है, तो उसका खर्चा करीब 12,000 आता है जब वो पुरानी हो जाती है। बट यहाँ पे ना वायरिंग बहुत ओपन है, जब 450 आती है तो 450 में चीज़ें थोड़ा सा कवर अप रहती है इस साइड को। इसमें ये बहुत ओपन है तो कोई भी वायर वगैरह ऐसे ही छेड़ देता है। मेरे साथ हुआ भी है कभी, ऐसे ही वायर यहाँ से निकली रहती है, मतलब बच्चे कोई छेड़ के जाते हैं अगर इनकी बाइक बाहर खड़ी रहती है। बाकी अपनी बाइक नहीं लग रही है बिल्कुल, यही था मेरा सर्विस का। और एक्सपीरियंस से रहता है कि यार जैसे देहरादून में अलग अलग है, पटेल नगर राजपुर रोड पे अलग अलग है, और एक बल्लूपुर पे है, तो वही अलग अलग जोन है। पटेल नगर से मैंने अपनी बाइक ली थी, मैं हमेशा सर्विस वहीं से कराता हूँ, और अभी तक तो मेरी फ्री सर्विस थी, सब सही रहता था। ये वाली भी बहुत सही रही है, मतलब कई लोग कहते हैं ना कि रॉयल एनफील्ड कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके डिपेंड करता है कि आपके सर्विस सेंटर कौन कौन से है। तो मेरा वाला जो पटेल नगर है वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम जो मैंने प्रॉब्लम बताता हूँ वो सॉल्व करके देते हैं। जैसे कॉम्बो ब्रेकिंग में जब आती है ना बात, तो मेरा इसमें ब्रेक ऑयल लास्ट टाइम पे ख़त्म हुआ था, बट ब्रेक ऑयल जब मैंने डलवाया था उसके बाद भी मेरा ब्रेक काम नहीं कर रहा था। तो इसमें क्या है कि स्क्रैम जो एडवेंचर बाइक आती है उसमें कॉम्बो ब्रेकिंग हमेशा से यूज होती है, तो आप जब डिस्क और बैक ब्रेक आपका एक साथ यूज करोगे तो जाके वो बिल्कुल सही यूज होता है। बाकी गाड़ी अभी तो नई कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड मेरी हो नहीं पा रही है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी होगी। बाकी मैं स्क्रैम के साथ ही कुछ शायद नई वीडियोस लेके आऊँगा इसके बाद भी। मेरा 2.5 साल का जो एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ, इसको चलाने के बाद क्या रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। हुआ गया है कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो इसी सर्विस के बाद एक वीडियो बन के आ गई। इसके बाद वीडियोस डालने का ट्राई करता हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाती। बाकी थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि कैसे सर्विस करानी है बाइक की, किसी को स्क्रैप है, तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। बाकी अभी इस ब्लॉग में यहीं रखता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।